हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.2। क्यों? क्योंकि इस प्रमेय का प्रश्नावली 10.2 में बहुत ही ज़रूरत है कि विदाउट इसके क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो देखिए प्रमेय क्या कह रहा है वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। जैसा कि आकृति ये है, आपका एक वृत्त है ना। अब कह रहा है कि बाहर से कोई बिंदु है, मान ली पी बिंदु है बाहर, और इससे क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है किसी वृत्त पर। तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक पी आर रेखा खींची गई। फिर जो ये खींची गई है रेखा पी क्यू और पी आर ये आपस में बराबर होती हैं। अर्थात पी क्यू जो पी क्यू है अपना, ये बराबर हो किसके, पी आर के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। ये हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू होगा बराबर होगा किसके, पी आर के। ये हमें सिद्ध करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी अगर वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, इससे ज़्यादा कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक। देखिए दिया में हमें लिखना पड़ेगा कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है जिस पर लिखेंगे, जिस पर पी क्यू तथा पी और आर स्पर्श रेखा खींची गई हैं, स्पर्श रेखा खींची गई हैं ये। अब क्या करेंगे हम लोग, रचना करेंगे। रचना ये कि हम क्या करेंगे, यहाँ केंद्र से हम क्यू को मिला देंगे, ठीक है। केंद्र से हम क्या करेंगे, क्यू को मिला देंगे। फिर केंद्र से हम आर को मिला देंगे इस टाइप से। तो मैंने क्या किया, ओ से आर तक मिला और क्यू से ओ से क्यू तक मिला। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पी से हम लोग क्या करेंगे और रेखा खींचेंगे क्यू तक, ओ तक तो हमने क्या किया, ओ पी एक रेखा खींचा। तो मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ओ से केंद्र, ओ से लिखेंगे हमें केंद्र ओ से आर तथा क्यू को मिलाया। फिर इसके बाद लिखेंगे ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया। ये हम लोगों ने किया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। इसीलिए हम लोग इसको इससे मिला रहे हैं और इसको इससे और इसको इससे मिला रहे हैं, ठीक। अब देखो हमें करना क्या है, जो पी क्यू है पी आर के बराबर से सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा 10.1 प्रमेय पढ़ चुका है हम लोगों ने। प्रमेय 10.1 या 10.1 हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ स्पर्श करके जाती है वृत्त को, तो यहाँ जो स्पर्श बिंदु होता है वहाँ पे क्या होता है, वो त्रिज्या होती है और केंद्र होकर जाता है, और ये लंब होता है ना। ये लंब होता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कोण क्यू है, कोण क्यू बराबर होगा 90 डिग्री के, है ना। अब कोण आर भी क्या होगा, अभी 90 डिग्री बना रहा है, तो कोण आर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसा लो। तो दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो कोण ये और कोण ये बराबर हो जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के, क्योंकि ये है 90 डिग्री, ये सुन लो, ये लिख सकते हैं। फिर देखो, फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो त्रिभुज बन रहा है, पी ओ आर त्रिभुज बन रहा है, फिर पी ओ क्यू त्रिभुज बन रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम नियम लगा के इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, जिससे हमारा ओ पी क्यू और पी आर सिद्ध हो जाएगा। तो देखो पहला क्या है, हमने कोण आर और कोण क्यू और कोण आर को बराबर किया, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। और देखो जो ओ पी है, ओ पी भुजा हमारा जो ओ पी भुजा है, क्या दोनों में है, देखो त्रिभुज पी ओ आर में भी है, त्रिभुज पी ओ क्यू में है ना। तो लिखेंगे जो हमारा ओ पी भुजा है, ओ पी लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा इसलिए लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो जो हमारा ओ आर है और ओ क्यू है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींचो, वृत्त त्रिज्या हमेशा बराबर ही रहेगी। तो लिखेंगे ओ आर बराबर होगा ओ क्यू के, तो लिखेंगे ओ आर बराबर होगा ओ क्यू के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या है इसीलिए क्या है, बराबर है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज है पी ओ आर लिख लीजिए, पी ओ आर तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू में हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है कि कोण
क्यू कोण आर के बराबर, क्यों 90 डिग्री है ना। अब ओ पी भुजा के बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में काम आ रहा है त्रिभुज में, है ना। और ओ आर जो है, ओ आर भुजा जो है ओ क्यू के बराबर, की वृत्त की त्रिज्या, की वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जो मैंने ये चीज़ यहाँ लिखा आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से ये त्रिभुज ए पी ओ आर था, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या क्या हो रहा है, कोण क्यू आर के, कोण क्यू बराबर कोण आर के है, और ओ पी बराबर है क्यू उभयनिष्ठ भुजा है, और ओ आर बराबर है ओ क्यू, ये लिख सकते हो यहाँ। तब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर था पी ओ क्यू में क्या है, ये दोनों होंगे दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, लिखेंगे क्या है, एक कोण मिला है, दो भुजा मिला, लिखेंगे साइड एंगल, साइड से हम ये कह सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी ओ क्यू के, है ना। तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा पी ओ आर होगा और पी ओ क्यू आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो सभी इनकी संगत भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं, देखा इनकी भुजा ऑलरेडी बराबर थी, ये भी बराबर था। तो जब ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। जैसे कोण पी इस साइड बना, इस साइड, तो कोण पी बराबर हो जाएगा कोण पी के, है ना। ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, यानी कोण पी है दोनों, कोण पी बराबर कोण इसके, है ना। इसी तरीके से ये वाली भुजा पी आर भुजा बराबर हो जाएगी पी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे कि जो भुजा हमारा पी क्यू है वो बराबर होगा पी आर के, क्यों, सी पी सी टी से। इसका मतलब ये होता है, सी पी सी टी मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ सर्वांगसम हो जाती है, कोई त्रिभुज, तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण, मतलब सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लोगों ने जाना इसको सिद्ध करना। तो अब हम लोग को ये काम देगा कि ये भुजा बनती है, ये वाली, ये आपस में बराबर होती है, और कोई भी बिंदु बाहर हो उससे सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक। प्रश्नावली 10.2 है, इसमें बोला है, क्वेश्चन है अपना कि 1 2 3 जो सही क्वेश्चन है उनमें सही विकल्प का चुनना है और उचित कारण भी दीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अपना पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और इसमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, Q से क्या करेंगे, केंद्र स्पर्श रेखा खींचेंगे और Q से केंद्र को मिलाएंगे और उनकी दूरी लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा था कि एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, और इसमें जो Q है बाहरी बिंदु है ना। यहाँ से एक रेखा खींची जाती है जो स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो मैंने इसका नाम रख दिया P, ठीक है। स्पर्श बिंदु का नाम रख दिया मैंने P नाम रख दिया, ठीक है। और PQ एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है केंद्र O से Q की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ऐसे पूछा है R का मान, त्रिज्या कितना है। त्रिज्या को होता है भैया जो O से परे तक जाता है, मतलब जो केंद्र से परे तक होता है वही त्रिज्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक गया, ये त्रिज्या, अपना त्रिज्या कौन है, ये हो गया। हम यहाँ पे देखो ये बनेगा 90 डिग्री कोण, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से 10.1 से हम जानते हैं कि जब कोई रेखा स्पर्श बिंदु से होकर केंद्र से होकर जाती है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये P जो हो गया 90 डिग्री कोण हो गया, समकोण हो गया। तो जब ये समकोण हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, है ना। जो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये अपना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, है ना। और ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो इसके सामने वाला क्या है, कर्ण है। तो सूत्र लगाएंगे, देखो आएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। लगाएंगे कर्ण कितना है, 25 है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इसके सामने कोण के सामने वाली भुजा, इसलिए कर्ण हो गया। इसका वर्ग, लंब मतलब R त्रिज्या है, इसका निकालना है, तो R स्क्वायर प्लस आधार दिए 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625, है ना। और R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। तो पक्षांतर करने के बाद हमने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 6 निकलेगा नहीं, 15 हो जाएगा, 15 में 6 गया 9, इसके बाद 11 में 7 जाएगा तो आएगा 4 और 5 5 कैंसिल, तो R स्क्वायर बराबर आ गया 49।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान निकालने के लिए ऐसे रखेंगे, आर बराबर ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा 49, और तब आर का मान आएगा, 7 का वर्ग होता है तो आएगा 7 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये 7 सेंटीमीटर जो है पहला ऑप्शन मतलब ए, ये जो ऑप्शन अपना सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर होगा। तो इनमें से हमें ऑप्शन बताना है। तो देखिए पी और टी, ध्यान दीजिए, जो टी पी है और टी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और दो स्पर्श रेखा है एक ही। और फिर कह रहा है कि जो आपका कोण बना पी ओ क्यू, यहाँ 110 डिग्री कोण बन रहा है। और हमसे पूछा क्या है, पी टी क्यू, मतलब टी वाला कोण पूछा है कि टी पे कौन सा कोण बन रहा है। तो ध्यान दीजिए ये है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों भुजाओं का अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश के बराबर। ठीक है। अब उसी के तरीके से हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति इस तरीके का बना है, और ये अपना दिया है 110 डिग्री दिया है ना। तो पी टी क्यू ओ ये क्या है, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज टाइप का बन रहा है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि जो ये वाला बन रहा है स्पर्श बिंदु जहाँ बना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श बिंदु से यहाँ आई हुई है रेखा है ना। तो इसीलिए कोण बनेगी। क्यों कि 10.1 पर में हमने पढ़ा है। तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है कि लिखेंगे यहाँ पे 10.1 प्रमेय से, प्रमेय 10.1 से ये लिखेंगे। ठीक। अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। बच्चा ये वाला कोण निकालना है। तो हम जानते हैं, तो चारों कोणों को जोड़ देंगे। लिखेंगे कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 के बराबर। अब देखो कोण P कितना है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे 90 प्लस कोण T निकालना है, तो कोण T अपना ऐसा ही रहेगा, प्लस कोण Q क्या है 90 डिग्री, है ना। और कितना है कोण 110 बराबर होगा 360 के। देखो ये 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 180 प्लस 110 बराबर 360, है ना। अब इसमें देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण जो अपना T है ऐसे ही रहेगा, 360 ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 180, फिर ये माइनस 110 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पहले हम क्या करते हैं, ये घटा लेते हैं। ये दुगुना है 18 का 180 का, तो ये हो जाएगा 180। 360 में से 180 घटा देंगे तो 180 आएगा और माइनस 110। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 70 डिग्री। तो कोण T कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखो कह रहा हो, अब सोच रहे हो कि कोण T थोड़ी पूछा है, ये पूछा है कोण PT, और क्या पूछा है PT Q, है ना। ये कोण पूछा कि कितना आएगा। वही भैया जो बीच में होता है ना, ये जो बीच में होता है T, उसी को बोलते हैं कोण। यही है कोण जी, कि इस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण T हमने निकाला यहाँ से, T 70 डिग्री बना। तो कोण जो PT होगा आपका PTQ होगा, ये होगा 70 डिग्री के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA बराबर होगा। ये हमें बताना है। तो चलो पहले आकृति छापते तब उसके बाद हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि P बिंदु है जिससे PA और PB क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है। और स्पर्श रेखा खींची जाने पर यहाँ पे झुकाव बनता है जो 80 डिग्री के बराबर है। फिर इसमें पूछ रहा है कि कोण POA बताइए, तो मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। अब जब मिलाएंगे इसको यहाँ से, तो जो ये कोण हो जाएगा तो आधे हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री में बढ़ जाएगा। ठीक। और फिर POA ये वाला पूछ रहा है, तो मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा, इस टाइप से आकृति बनेगी, है ना। तो अब हम इसमें बता पाएंगे कोण POA कितना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो जब यहाँ से हम लोगों ने इस पर मिला दिया, स्पर्श बिंदु मिल गया, तो ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों,
प्रमेय 10.1 से लिखेंगे कोण ए बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, ठीक, क्योंकि ये लंब होगा, जब लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री हो गया और ये कितना 40 डिग्री, तो कोण पी अपना कितना हुआ 40 डिग्री। हमें पता करना है कोण ओ कितना है ना, मैंने बताया है ओ मतलब जो बीच में आता है वही कोण होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ लेंगे। तीनों कोणों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे 180 अंश के बराबर कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक, क्योंकि 180 बराबर होता है। कोण पी कितना है यहाँ से निकाले अभी 40 डिग्री, क्योंकि आधे में बांट दिया है। और कोण ए कितना है 90 डिग्री, अब ये निकाला हमने, ये प्लस कोण ओ बराबर हो जाएगा 180। ये जोड़ेंगे तो 130 आएगा, तो लिखेंगे कोण ओ बराबर 180, ये अब इधर जाएगा तो माइनस 9 4 13 130 है ना, तो कोण ओ बराबर आ जाएगा 0 8 5 के 3 यानी 50 डिग्री आ जाएगा कोण ओ। तो यही है पी ओ ए 50 डिग्री आंसर। और इसमें ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, ठीक।